मेरे हाथ को बाहर निकाल दीजिएगा ताकि दुनिया देख सके। याद रखो, सिकंदर के हौसले, सिकंदर के हौसले भी आली थे, पर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। क्या शिक्षा मिलती है? जीवन मौत का खेल है पगले, जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, आज जितनी चाबी बरी राम ने उतना चले खिलौना, 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 उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना। ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, क्या कोई पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, क्या कोई पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, क्या कोई पीर पैगंबर, ऋषि मुनि क्या योगी ध्यानी, क्या कोई पीर पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। याद रखिए, खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर, ओ खाली हाथ यहाँ से लौटे दारा और सिकंदर। साथ किसी के नहीं गया है, 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 ये चांदी और सोना, जितनी चाबी जितनी चाबी जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, 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 उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना। हाथ उठाकर जोरदार ताली के साथ गाइए, चित्त में ताकि ये बात चली जाए। जय हो हरि टूटेगी तेरी सांसों की जंजीरें, जिस क्षण टूटेगी तेरी सांसों की जंजीरें, काम नहीं आएंगे तेरे कुछ भी ये जागीरें, काम नहीं आएंगे तेरे कुछ भी ये जागीरें। मौत के आगे चला न जग में, 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 मौत के आगे चला न जग में। किसी का जादू टोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना।
कोटि बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, कोटि बंगले महल मकान और ये सब धन दौलत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की तेरी इज्जत, पल दो पल की शोहरत, पल दो पल की तेरी दौलत, पल दो पल की शोहरत। आज जो पाया जग में तूने, 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 कल पड़ेगा कौन। सभी एक बार जोरदार ताली के साथ गाएंगे। वो जितनी चाबी हरि नाम ने उतना चले खिलौना, 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 जितनी चाबी हरि नाम ने उतना चले चले जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या रोना, जितनी चाबी भरी राम उतना चले खिलौना। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए दुर्गा मैया की, रामायण महारानी की जय हो, बोलिए बाबा गरीब नाथ की जय हो। आज मुझको भी बाबा गरीबनाथ के पावन दर्शन पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बड़ा ही अद्भुत दर्शन, आप सभी लोग भाग्यशाली हैं। कितने समय पूर्व से और भगवान ने जो मैंने उसका इतिहास जाना, कथा जानी, स्वयं भोलेनाथ ने आकर अपने भक्तों पर अपना अधिकार पेश किया है। अपने भक्तों से स्वयं भोलेनाथ ने आकर बात की। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? यानी आपका बाबा गरीबनाथ पर पूरा पूरा अधिकार है। कितना प्रेम है भोलेनाथ का आपसे, उन्होंने बता दिया। आगे अगस्त्य जी से पूछकर भगवान उनके बताए हुए मार्गों से भगवान पहुंचते हैं पंचवटी। पंचवटी पर भगवान गीधराज जटायु से भेंट करते हैं। गीधराज से भेंट वही भव विधि प्रीत बढ़ाए, गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाए। यहाँ पर लक्ष्मण जी से संवाद भी हुआ राम जी का। कैसा संवाद? जिसमें श्री लखनलाल को प्रश्न थे और भगवान ने उत्तर दिया, मैं अरु मोर तोरते माया, जेहि बस कीने जीव निकाया। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही तो माया है। और भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति माया से स्वतंत्र है। ज्ञान और वैराग्य भी उसके अधीन है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति भक्ति को जीवन में धारण कर ले तो माया के चंगुल से सदैव के लिए मुक्त हो जाता है। वचन कर्म मन मोर गति, भक्ति करही निष्काम। भगवान श्री राम स्वयं कह रहे हैं, तिनके हृदय कमल महू, करहूं सदा बेशाम। जो मन वचन कर्म से भक्ति को जीवन में धारण करते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनके हृदय कमल में सदैव विश्राम करता हूं। आगे सूपनका आती, आप सभी जानते हैं। सूपनका रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस ऐनी। प्रसंग बहुत विस्तार से है और हम सभी लोग, क्योंकि बहुत कुछ हमको कथा करनी है कवर, इसलिए हम सभी लोग आइए गति से चलते हैं क्योंकि कथा अनंत है। आगे भगवान श्री राम अब सीधे जो सूपनखा आती है उसको भेजते हैं लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुंदरी सुन में उनकर दासी बनना है तो कर लो, नहीं तो उधर जाओ। वापस उधर पहुंचा दिया। दोनों की द्वंद्व में इधर उधर में क्रोधित हो गई। माता जानकी पर आक्रमण करते दौड़ी। राम जी ने इशारा कर दिया, तब लक्ष्मण जी महाराज ने उसके नाक और कान काट दिए।
खरदूषण को बुला करके लाई। धिक धिक तो पौरुष बल भ्राता, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उनकी 14 क्षौणी सेना को और उन दोनों को भगवान ने उद्धार किया। इसके बाद सज्जनों, इनके उद्धार के बाद, इनके अंत के बाद रावण के पास पहुंच गई। यद्यपि रावण ने समझ की शूर्पणखा को ही डांटा कि तू, तेरा ही स्वभाव गलत है, लेकिन फिर भी रात भर नींद नहीं आई। खरदूषण मोही संबल बनता, इन्हें को मारे में भगवंता। भगवान के बिना खरदूषण मेरे समान बलवान उन्हें कौन मार जाएगा? कौन ऐसा आ गया दुनिया में? तो मैं जाई बैरो हटी करहूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरहूं। तो मुझे बैर करना चाहिए अगर वे भगवान है तो। और जो नर रूप भूप सुत होई हरियम नारी जी तरण, तो दोनों में ही मेरा भला है। तो सीधे मारीच के पास गया। उधर राम जी ने जानकी जी से, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब ललित नरलीला, तुम पावक मह करो निवासा, जय लगी करो निशाचरणासा। भगवान जानकी जी से प्रार्थना करके, हे देवी, अब आप, मेरा भाव है जानकी जी से, भाव से उनको कहते हैं। अग्निदेव का विनय किया, प्रार्थना की, प्रकट किया और जानकी जी को अग्निदेव के साथ में भेजा। अब मैं देवी कुछ नरलीला करना चाहता हूं, असुरों का अंत, तो आप तब तक वहां निवास करें। और उन्होंने अपनी छाया राम जी को दे दी। लक्ष्मण हूं ये मर्म न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवान। उसके बाद मारीच को मायावी मृग के रूप में रावण पेश करता है। जो छाया सीता जी हैं वो उसके लिए राम जी को भेज देती हैं। बाद में जब वह मारीच मारा जाता है, अपनी पुकार से, पाचे सुमिर सिंह मनमहु रामा, पुकार से पहले तो इधर जानकी जी और लक्ष्मण जी इन तक आवाज पहुंचाता है। जानकी जी विकल होकर के बहुत कुछ मरम वचन कह करके और लक्ष्मण लाल को भेजती हैं। मरम वचन जब सीता बोला, अरे प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, उन्होंने जबकि समझाया कि भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। जिन भगवान के भ्रगुटी हिलाने मात्र से ब्रह्मांड का लय प्रलय हो जाए, क्या वो भी कभी मुसीबत में फंस सकते? लेकिन मरम वचन से वो रुक न पाए और स्वयं गए। और इधर रावण आया, बातों में लगाया और माता जानकी का हरण करके क्रोधवंत तब रावण लीन सिरत बैठाए, चला गगन पथ आतुर ये रत हा कि न जाए। इधर गीधराज जटायु ने आवाज सुनी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, धावा क्रोधवंत जैसे टूटू पवि पर्वत कहूं जैसे। चौचन मारी विदार से दे दंड एक भई मूर्छाते, एक दंड तक रावण को मूर्छित कर दिया। ले गए जानकी जी को वापस, लेकिन पुनः रावण आया, तब सकोप निश्चर कृष्याना, काटी सी परम कराल कृपाण, उनके पंखों को काट दिया। और जटायु जी राम राम कहते धरती पर गिर पड़े। उधर रावण जानकी जी को लंका ले गया। अशोक वाटिका में राक्षसियों के घेरे में उनको रखा। बहुत समझाता बुझाता है, लेकिन जानकी जी किसी भी एक बात भी रावण की नहीं सुनती। उधर सज्जनों, राम जी आश्रम देख जानकी ही ना, भय विकल जस प्राकृति ना, पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आज भगवान पूर्ण काम मनुष्य का चरित्र करते हुए बड़े दुखी हो रहे हैं। आज लता पतका जड़ चेतन सभी पदार्थ राम जी के मुख से अपना नाम सुनकर अपने को धन्य अनुभव कर रहे हैं। सभी से पूछ रहे हैं, भगवान तुमने मेरी मृगनयनी जानकी को देखा है क्या? पूछते पूछते जब वे पहुंचे गीधराज जटायु के पास, तो गीधराज जटायु को तोड़ करके भगवान ने अपनी गोदी में उसका सर रखा, सर पर हाथ फेर दिया। जटायु का सारा दर्द दूर हो गया। पूछा कि ये दशा किसने की? तो नाथ दशानन यह गति कीनी, ते खल जनक सुता हरिणी। उसी खल ने जानकी जी का हरण किया है। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी पुत्र वधू की रक्षा न कर सका। सज्जनों, ये जो जटायु है, ये राजा दशरथ जी से बड़ी समकक्ष मित्रता रखता है, बहुत गहरी मित्रता है। एक बार इसने प्राण बचाए थे इनके, कभी समय मिला तो विस्तार से हम चरित्र सुनेंगे। तब राजा दशरथ ने वचन दिया था, मेरा पहला पुत्र जो जन्म लेगा वो मैं तुमको सौंपूंगा। इसी कारण राम जी पहले पुत्र के नाते किसके पुत्र बन गए? जटायु के। और इसलिए भरत जी ने ही अंतिम संस्कार मुखाग्नि दी है राजा दशरथ को, जो कि बड़े पुत्र का कर्तव्य कहा जाता है। यही क्रम से हुआ। और इसलिए विश्वामित्र जी को भी दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को नहीं दिया था, क्योंकि वे उनके अधिकार में अंदर नहीं आ रहे थे। तब वशिष्ठ जी ने अपने अधिकार से राम लक्ष्मण को भेजा था। ये सब चरित्र मार्मिक इसी प्रसंग से संबंधित। और फिर जटायु जी महाराज ने कहा, प्रभु दक्षिण दिशा की ओर रावण ले गया है, मुझे
मैंने अपनी अंतिम सांस तक पूरे जोर लगा दिया, पर मैं अपनी पुत्री को बचा ना सका। अंत में कहा, प्रभु दर्श लाग प्रभु राखई प्राण, चलन चाहे तब कृपा निधाना। प्रभु ये दर्शनों के लिए ही प्राण रोके हुए थे, अब ये जाना चाहते हैं। अविरल भगत मांग बर गीत गयो हरिधाम, ते की क्रिया यथोचित निच कर की नहीं राम। अपने हाथों से भगवान ने वो अंतिम क्रियाएं की, जटायु की। सज्जनों, जिसकी अंतिम क्रियाएं भगवान ने की हो, उसके भाग्य का कहना ही क्या। वही आने जाने वाले तो सब हैं, लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जीवन कैसा जिया है। इस धरती पर भगत सिंह, विवेकानंद जैसे महापुरुष हुए जिन्होंने 21-31 वर्ष की उम्र में अपने शरीर को ही त्याग दिया, लेकिन आज ऐसे महापुरुषों का बंधन पूरा भारत करता है और गर्व के साथ नाम लिया जाता है। वो उन महापुरुषों का देश है भारत। इसलिए सोचिए, क्या उनकी उम्र ज्यादा थी इसलिए पूजा जाता है? नहीं, उम्र तो बहुत कम, लेकिन काम इतना बड़ा करके गए आज भी, और सदियों तक देश उन्हें याद रखेगा, उनकी जय जयकार होती रहेगी। इस प्रसंग से हमको सोचना चाहिए कि अपने जीवन को कैसे अच्छा बनाए। जगत में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब जाने आने वाली बात है, सब टेम्पररी है। इसलिए कहते हैं लाल सिंह जी, जगत में कोई ना परमानेंट, 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 जगत में कोई ना परमानेंट। हाँ, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, तेल चमेली चंदन साबुन, जाग लगा लो संत, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई ना परमानेंट। हाँ, आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, ओ प्यारी जगत है रेस्टोरेंट, ओ प्राणी जगत है रेस्टोरेंट। आवागमन लगी दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट, ओ प्यारे जगत है रेस्टोरेंट, हो प्यारे जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, क्या सोचता है? अंत समय में उड़ जाएंगे, अंत समय में उड़ जाएंगे, तेरे तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, ओ जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, या घूमो दिल्ली कैंट, ओ प्यारे या घूमो दिल्ली कैंट, हो प्यारे या घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी, या घूमो दिल्ली कैंट, ओ प्यारे या घूमो दिल्ली कैंट, हो प्यारे या घूमो दिल्ली कैंट। मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो, मन में नाम प्रभु का राखो। धोती पहनो या पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न यानी परमानेंट। ये मत सोचो अभी हम कैसे हैं,
अगर अभी सोच करके और भजन से रह गए तो हमेशा रह जाओगे। अगर अभी से सुधरना है तो फिर भजन शुरू कर दो, अपने आप जीवन में परिवर्तन, अपने आप जीवन में कृपा आने लगेगी। और इसलिए कहा गया है सबके साथ समान दृष्टि होती है। किसकी? राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, ओ प्यारे या हो लेफ्टिनेंट, हो प्यारे या हो लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जर्नल कर्नल या हो लेफ्टिनेंट, हो प्यारे या हो लेफ्टिनेंट, हो प्यारे या हो लेफ्टिनेंट। एक दिन काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। फिर लेडीज हो या जेंट जगत में कोई न परमान, कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान। हाँ चाहे करा लो बॉडी मालिश, 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 चाहे लगा लो सेंट जगत में कोई न परमान। अरे कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, जगत में कोई न परमान, कोई न परमान, कोई न परमान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की हो। तो वही जगत में कोई ना परमान है, सब टेम्पररी। आगे अविरल भक्ति मांग करके गिद्धराज ने अपने जन्म को सफल किया। भगवान ने अपने हाथों से अपने पिता स्वरूप गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार आदि क्रियाएं की, और जिसकी अंतिम क्रिया भगवान ने की उसके भाग्य का कहना क्या। आगे श्री शबरी माता के निकट भगवान बढ़ रहे हैं। इसकी माता शबरी की कथा तो आप सभी को विदित होगी ही होगी। महानुभावों, इनका जन्म भीलों के राजा के घर हुआ, लेकिन इनका मन ऐसा साफ था कि जब इन्होंने देखा कि मेरे पिता मेरे विवाह में निरपराध पशुओं की हत्या कर रहे हैं और उनको बरातियों को परोस रहे हैं, उससे देखा ना गया। उसी रात को वहां से भाग कर आ गई और मतंग मुनि के आश्रम में छुप छुप कर सेवा करने लगी। संतों ने देखा, अरे पता नहीं कौन ऐसे रात को आकर के ब्रह्म मुहूर्त के समय हम पाते हैं कि सारी सामग्री सेवा की, लकड़ी पुष्प आदि सब रख जाता है हमारी पूजा के लिए। अरे ऐसा है कौन चोर जो चोरी से सेवा कर रहा है? पता लगाया, संतों को भेजा, आप लोग निगरानी रखिए। एक दिन शबरी को देख लिया, पकड़ कर लाए शबरी को मतंग मुनि के सामने। वो अपने आप को बहुत हीन महसूस कर रही थी। आप लोग अगर जान लेते कि मैं सेवा के लिए आप लोगों की कार्य को सरल कर रही हूँ, आपकी जो ना मिल पाने की सामग्री की जो दुविधा है उसे दूर करती हूँ मैं, तो आप लोग शायद स्वीकार ही ना करें। तब मतंग मुनि ने शबरी को अपने गले से लगा लिया, हृदय से लगाया, हृदय से लगाकर उसको कहा, पुत्री आज से तुम मेरी पुत्री हो, तुम अपने को अलग मत समझो, अलग मत समझो पुत्री, इसी आश्रम में तुम यहाँ रहो। यद्यपि उस समय ये सब जो आसपास संत थे वो बहुत ये सोच सकते थे कि ऐसे ब्रह्मचारी संत और ऐसे ब्रह्म उर्दुरिता संत, उर्दु मूल मदह शाकम सुत्तम प्राहुर्भयम छंदास्यस्य पर्णानि संवेद सवेदविद अदश्चोर्ध्वास्तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रबाला अदश्य मूल्यान संततानि कर्माणु वंदनी मनुष्य लोके। कर्म बंधन से परे संत का आचरण बड़ा अलग लगता है, लेकिन क्या कहना, शबरी का भाव ही इतना ऊंचा था। मतंग मुनि ने कहा, जब वे जाने लगे संसार को छोड़ करके, हमारे बीच माता शबरी भी आई है। देखें क्या कहते हैं, तो कहते हैं, शबरी मुझे तो सारा जीवन लग गया, परमात्मा ने स्वयं आकर यहाँ दर्शन नहीं दिए,
लेकिन तेरी तो भक्ति, तेरी निष्कपटता, निश्चलता इतनी ऊंची है कि तुझको तो भगवान स्वयं यहीं आकर दर्शन देंगे, तुझे कहीं नहीं जाना। और भगवान स्वयं तेरे दर पर आकर तेरे जीवन को धन्य बनाएंगे, तेरी भोग को पाएंगे जो तू खिलाएगी। कहना ही क्या, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाई। सज्जनों, इस प्रकार भगवान श्री राम आए हैं अब शबरी के द्वार पर। शबरी रोजाना बाट बुहारती है, निहारती है, साफ करके रखती है, लेकिन आज राम जी ने उसकी सारी जीवन की मेहनत को सफल कर दिया। बूढ़ी हो गई लेकिन गुरुजी के वचन को ना भूली। आज राम जी को देखकर गुरुजी के वचन याद आ गए। वास्तव में जिसे गुरुजी के जीवन पर विश्वास है, परमात्मा उसे अवश्य मिलते हैं। शबरी का चरित्र उस धैर्य का परिचय देता है, प्रतिमूर्ति दिखाता है। सज्जनों, कहना ही सज्जनों, शबरी आज उन दिनों को याद करती है जब वो पशु पक्षियों से बातें करती थी, मेरे राम जी कब आएंगे, कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। शबरी की कोटिया के, बिलनी की कोटिया के भाग जग जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। और आज जैसा सभी ने देखा वैसा पाया। भगवान ना केवल शबरी के दर पर आए, उसको प्रफुल्लित कर दिया। शबरी गदगद होकर के भगवान को अपने आश्रम में बुलाती है, उनको अपने साथ ले चलती है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, राम जी आए और शबरी की जन्म जन्म की प्यास को आज बुझा दिया, पूरा कर दिया, उसकी रोम रोम को गदगद कर दिया। भगवान श्री राम आए और शबरी ने जैसे ही देखा कि भगवान आए हैं, भगवान ने दौड़ करके शबरी को अपने हृदय से लाया, आगे बढ़कर कि माता आज मैं आ गया, आपका पुत्र आ गया, आपका राम आ गया। और शबरी के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, निर्झर धारा बह रही है। इधर शबरी भगवान को भाव से अपने आश्रम में ले आ रही है, ला करके बहुत प्रकार से भगवान के चरणों का प्रक्षालन करती है, चरण पखारती है और बहुत सेवा करके अब मैं क्या करूं, अब मैं उनको कहां बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, सोचकर बड़ी अधीर है शबरी। तब कंद मूल फल सुरस अति दिए राम पैयान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। और आज भगवान ने शबरी का जीवन धन्य कर दिया। उसके कंदमूल फल को भगवान खाते हैं और उन फलों को खाकर भगवान शबरी को नवदा भक्ति का वरदान देते हैं। आइए नवदा भक्ति का वरदान किस प्रकार देते हैं भगवान, हम सभी लोग शबरी के भाग्य का भाव से स्वागत भी करें और नवदा भक्ति को जीवन में धारण भी करें। भाव से भगवान क्या कहते हैं, शबरी आज एक अमोघ भक्ति मैं तुझे प्रदान करता हूं, ये जन जन का उद्धार करने वाली होगी। और भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। मैं चाहता हूं सभी गाएं दिव्य भक्ति। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमा, चौथी भक्ति मम गुण गण
करई कपट चलेगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम वचन सुवेद प्रकाशा, पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। छठ दमशील बिरति बहु कर्मा, छठ दमशील बिरति बहु कर्मा। निरत निरंतर सजन धर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातम सम मोहि मय जग देखा, सातम सम मोहि जग देखा। होते संत अधिक कर लेखा, होते संत अधिक कर लेखा। मतलब ताली बजाते गए। आठम जता लाभ संतोषा, आठम जता लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखही पर दोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब छल छलीना, नवम सरल सब सन तनहीना। मम भरोस हिय हरस न दीना, भरोस हिय हरस न दीना। हरस न दीना, हरस न दीना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों का संग और दूसरी भक्ति भगवान की कथा को सुनना। और नवमऊ एक हूं जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। भगवान कहते हैं आगे कि इन नवदा भक्तियों में से एक और दो भक्ति भी जो लोग मन से भाव से श्रद्धा से कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, भगवान ऐसे कृपालु हैं, वे उनको 9 ही भक्तियां प्रदान करते हैं। 9 ही भक्तियों का कृपा अनुग्रह मिल जाता है। ऐसे कृपालु भगवान आज शबरी के जन्म जन्म के पुण्यों को फलीभूत कर रहे हैं। सज्जनों, शबरी किस भाव से भगवान को बुलाया करती है। आखिर हम भी तो देखें भाई, हमें तो ठाकुर जी को अपने घर बुलाना है, हमें भी तो राम जी को बुलाना है। तो आइए हम सब भाव से उसके भाव का दर्शन करें और भाव से गाएं। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है रे बाट, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है रे बाट, राम घर आ जाओ, राम घर। सभी सुहाव को मन में लेकर गाएं, दोनों हाथ उठा के। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी है रे बाट, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। शबरी मैया की हरि बोल। बजो प्यारे। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, दिल कितना साफ है हमारा। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। अपने राम को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। घर के आगे बेरी बेरी पर घर के आगे टूटे टूटे और बिछा पुराना टाट, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम
राम घर आ जाओ। टूटे टूटे टाट खाट पर बिछा पुराना टाट, राम घर आ जाओ। राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। हरि बोल। अपने राम को कहाँ मैं झुलाऊं, अपने राम को कहाँ मैं झुलाऊं, अपने राम को कहाँ मैं झुलाऊं, अपने राम को कहाँ मैं झुलाऊं। घर के आगे आम आम पर झूले सीताराम, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। हो चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी हेरे बाट, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। राम घर आ जाओ। हरि शबरी मैया की। अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं, अपने राम को क्या मैं खिलाऊं। घर के आगे मेरी मेरी मैं लगे सुनहरे तेरी, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। हो चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी हेरे बाट, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। हरि बोल। अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं, अपने राम को क्या मैं पिलाऊं। कपिला गाय का दूध दूध में मलाई पड़ी है खूब, राम घर आ जाओ। ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ उठाकर भाव से बुलाते हैं सभी मिलकर के। कपिला गाय का दूध दूध में पड़ी मलाई, राम घर आ जाओ, 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 राम घर आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी है बात,
सरकार की जय हो। लखन लाल की जय हो। शबरी मैया की जय हो। श्री रामायण महारानी की जय हो। आगे शबरी माता से वार्ता कर भगवान पूछते हैं आगे किस ओर जाना। तब शबरी माता कहती हैं पंपा सरही जाई रघुराई, जाओ रघुराई तहां हो यही सुग्रीव मिताई। वहां आप उससे सुग्रीव की मित्रता होगी, आप मित्रता करें उससे। और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ माता भवानी से कहते हैं उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। और यहीं पर अरण्य कांड का विश्राम और किष्किंधा कांड का हम सभी लोग प्रारंभ कर रहे हैं, जहां भगवान ऋषिमुख पर्वत की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं सुग्रीव अपने भाई बाली के डर से वहां पर निवास करता है, क्योंकि बाली ने एक संत के आश्रम पर एक असुर की हड्डियां एक बार उसे मारकर फेंक दी, जिस पर संत ने शाप दिया कि ऋषिमुख पर्वत पर यदि चढ़ेगा तो इसकी मौत हो जाएगी। तो अभी अपने कुछ मंत्रियों के साथ श्री सुग्रीव वानरों के यहाँ राजा बन करके और रहते हैं, जिनमें जामवंत, नीलल, अंगद भी जुड़ने वाले हैं और श्री हनुमान जी महाराज हैं। एक बार भाव से जयकारे लगाएंगे। यहाँ पर हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव कथा में हुआ है। बोलिए बजरंग बली की जय हो। अरे भाई आज उनका दिन है, उनकी आवाज में ऐसी कमी कैसी? बोलो बजरंग बली की। उन्हीं के आंगन में बैठे हैं। आगे देखिए, अब क्योंकि हनुमान जी आ गए तो राम जी का सारा काम कैसे बनता चला जाता है। यही हमारे बजरंग बली ऐसे भाई, हमारे बजरंग बली जब हनुमान जी को पता चलता है, सुग्रीव कहता है कि आप जाएं और बात संभालें, तब हनुमान जी भी प्ररूपधरी जाते हैं। आइए इस प्रसंग को हम सभी चौपाइयों से सुनते हैं। यहाँ पर गोस्वामी जी अंग्रेजी का भी प्रयोग करते हैं रामायण में। आगे चले बहुरी रघुराया, आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया, ऋषिमुख पर्वत नियराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमान, अति सभीत कहे सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निराना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, दरिबट रूप देखता जाय, कहे सुजान जी शयन पुजाई, पटई बाल होई मन मैला, भागी तुरत तजोने सैला, विप्र रूप धरि कपिता गयो, मात नाई पूजत रहो। अगर बाली होगा तो हम भाग जाएंगे। सुनते ही हनुमान जी चल पड़े हैं और प्रणाम करते हैं। तब क्या प्रश्न करते हैं? को तुम श्यामल गौर शरीरा, त्रिवेश धरई नीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, आली, की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। तो राम जी उत्तर क्या देते हैं? कौशलेश दशरथ के जाए, अमित वचन मान बन आए, राम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमार सुहाई, इहा हरि निश्चर वैदी, प्रभरई हम खोजत तेरी, आपन चरित कहा हम गाई, कयहु बेप्र निज कथा बुझाई। और जैसे ही कहा कि हमने अपने बारे में तो बता दिया, अब आप भी तो अपनी कथा बुझाइए। और इतना सुनते ही पहचान कर भगवान के चरणों में गिर गए हनुमान जी। प्रभु पहचान परेऊ गई चरणा, ओ प्रभु पहचान पर
सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। प्रभु पहचान परे गई चरना, प्रभु पहचान पर हो गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना, सो सुख उमा जाए नहीं वरना। और भगवान के चरणों में गिर कर विनय करते हैं, प्रभु आपकी माया ही इतनी प्रबल है, दास को पहचानने में देर हो गई, पर प्रभु आपने तो कहा था आप जल्दी आओगे, देर क्यों की आपने, कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई। सुनते ही भगवान ने हनुमान जी को उठाकर गले से लगा लिया और कहा नहीं नहीं हनुमान, तुमसे कल से गलती हो जाएगी, तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी दुगने प्यारे हो। ते मम प्रिय लक्ष्मण दे दोना, ते मम प्रिय लक्ष्मण सुग्रीव के विषय में राम जी को बताते हैं। हनुमान जी कि प्रभु इस शैल पर आपका एक नाथ शैल पर कपिपति रहाई, सो सुग्रीव दास तब आई, आपका एक और भी दास रहता है यहाँ। और फिर अगली पंक्ति में तई सन नाथ मैत्री कीजिए, उससे आप मित्रता कर लें। तो भगवान ने पूछा कि ये क्या बात है हनुमान जी, अभी तो कह रहे हो कि एक सेवक रहता है और फिर कहते हो कि मित्रता कर लीजिए, ये क्या खेल है। तो हनुमान जी बोले वास्तव में प्रभु है तो सब आपके दास, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। पर वास्तव में जो सेवक का पद है मैं चाहता हूं वो मैं अपने लिए खाली बनाए रखूं, इसलिए प्रभु आप उसे चाहे मित्र बना लो, चाहे आगे विभीषण जी आए उन्हीं को भी मित्र बना लो, लेकिन सेवक की पदवी पर किसी और को मत बैठने दीजिएगा ना। ये दास आपकी सेवा में हर समय तत्पर रहना चाहता है, आपकी सेवा करना चाहता है। भगवान भी स्वीकार करते हैं। फिर हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी बोले कि मैं आपको ऊपर ले चलेंगे, आप चढ़िए मेरे साथ, विशाल रूप भी बना लिए। तो पर लक्ष्मण जी बोले कि आप गोदी में क्यों नहीं चलते, कंधे पर क्यों। तो कहा प्रभु आप माता कौशल्या को छोड़ आए हो, वो आपको कितनी गोदी में ली थी, हम नहीं चाहते हमको छोड़ो, भाव है। तो प्रभु आप ऐसा करें, आप हमको पकड़ लीजिए, क्योंकि अगर हम आपको पकड़ेंगे तो आप हो सकता है छूट जाओ, लेकिन अगर आप हमको पकड़ोगे तो फिर कभी नहीं छूटने वाले, आप हमें भवसागर से पार ही उतारोगे प्रभु। इसलिए भक्त यही भाव से भगवान की शरणागति लेता है प्रभु। तो भगवान कंधे पर चढ़े और सर पर हाथ रखा, उनका खुद का बैलेंस भी बन गया और हनुमान जी प्रफुल्लित हो गए, ले गए उनके पास, सुग्रीव से भेंट हुई और फिर वार्ता करके पावक साखी देहि कर जोड़ी प्रीत जड़ाए, पावक को अग्नि को साक्षी बना करके जोड़ी प्रीत, दोनों की मित्रता कराई, प्रीति जुड़ाई है। और मित्रता कैसे होती है, जो तत्व उस समय चाहिए, जैसे यहाँ पर वायु तत्व प्रधान श्री हनुमान जी महाराज हैं। वायु के 3 प्रकार के गुण होते हैं, किस प्रकार के, शीतल मंद सुगंध बहबाहु, शीतल मंद और सुगंध, ये 3 प्रकार के वायु के स्वभाव हैं। तीनों को धारण करने वाले श्री हनुमान जी महाराज हैं। और यहाँ पर अग्नि जलाई, अग्नि तत्व प्रकट हो गया सामने, और इस प्रकार से मित्रता प्रकट की है। और भी विस्तृत चर्चा हम आगे करेंगे। फिर अभी हनुमान जी महाराज बैठकर मित्रता करा देते हैं। अब सुग्रीव से राम जी वार्ता करते हैं, पूछते हैं। तब सुग्रीव भगवान के संवाद को जान करके कहता है, प्रभु एक दिन हम लोग कहीं पर बैठे हुए थे, एक नारी जिसका हरण करके राक्षस ले जा रहा था, कुछ वस्त्र डाल गई। उन आभूषणों को भगवान ने जब देखा तो भगवान बड़े शोकमग्न हो गए, बड़े व्याकुल हो गए। और उनको ये देख करके तब सुग्रीव ने उनको ढांढस बंधाई, प्रसन्न किया। प्रभु आप निश्चिंत रहिए, मैं अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, माता जानकी को शीघ्र ही आपके समक्ष प्रकट करूंगा, आपकी सेवा में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। भगवान भी प्रसन्न होकर बोले, कहू कपिपति सुग्रीव, कारण कवन बस्यो बन तात सखा सुग्रीव, इस वन में क्यों रहते हो, तुम तो कपिपति कहे जाते हो। तो सारी कथा सुनाई, ऐसे ऐसे दुंदुभी राक्षस
आया, बाली को ले गया, मैं लौटा, मुझे को बना दिया, गलत फहमी राजा, और फिर बाली ने मेरी पत्नी को भी छीन लिया और मुझसे मेरे अपने प्राण बचा करके भागा। तब सब जानने के बाद भगवान ने कहा, सुन सुग्रीव मारी हूं बाली एक ही बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए नोबरे। सुग्रीव, अब मैं बाली को एक बाण से मार गिराऊंगा। ब्रह्म रुद्र की शरणागति मिलने के पर भी वो उनकी शरण में भी चला जाए, हाथ पसार ले, मुझे बचा लो, उसे कोई नहीं बचा सकता। और भगवान ने यहाँ मित्रता के लक्षण बताए सुग्रीव को। आइए गाते हैं। जेना मित्र दुख होई दुखारी, जेना मित्र दुख होई, सच्चा मित्र कौन है? तिनहि बिलोकत पातक भारी, तिनहि बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज कर जाना, निज दुख गिरि सम रज कर जाना। मित्र ही दुख रज मेरु समाना, मित्र ही दुख रज मेरु समाना। उपत निवार सुपंथ चलावा, उपत निवार सुपंथ चलावा। गुण प्रगट ही अब गुण ही दुरावा, गुण प्रगटे अब गुण ही दुरावा। देत लेत मन संक न डरहि, बल अनुमान सदा हित करहि। विपल काल कर सद्गुण हेहा, श्रुति कह संत में त्रिगुण एहा। आगे कह मैं दो वचन बनाई, पाछे अनहित मन कटुलाई। जाकर मति अहि गति समभाई, अस समेत पर हरि भलाई। सेवक सठ नृप कृपण कुनारी, कपटी नेत्र शूल समचारी। शूल समचारी, शूल समचारी। अपना दुख पर्वत के बराबर क्यों ना हो, मित्र से जो छुपा कर रखे, मित्र का दुख कण के बराबर भी दिख रहा हो, उसे पर्वत समान मानकर जो उसके निदान में लग जाए, जो विपत्ति के समय, मुसीबत के समय साथ दे, वही सच्चा मित्र कहलाने का अधिकारी है संसार। और जो ऐसा होता है आगे तो बड़ी मीठी मीठी बातें करे और पीठ पीछे बड़ी बुराई करता फिरे, वो ऐसे मित्र को बनाने से बच के रहे, ऐसे मित्र से दूर ही रहे। ऐसे बहुत से मित्र होंगे जो खुशी में तो बड़े उछलते नजर आएंगे और फिर जैसी विपत्ति आएगी दूर भागते नजर आएंगे। सेवक सटन कृपण कुनारी, कपटी मित्र शूल समचारी, ये चारों समान, शूल के समान। तो सोच समझ कर मित्र बनाइए। जाकर मति अहि गति समभाई, जिसका स्वभाव, जिसकी मति अहि गति, अहि सर्प के समान, जो भाई हम जिसको दूध पिलाएं पर वो निकला लेगा तो विष, तो ऐसे मित्र से मित्रता रखने से कोई लाभ नहीं। जो वैसे तो जब आप उसकी मदद करो तब तो बड़ा हाथ बढ़ाए, लेकिन पीठ पीछे मौका मिलते ही आपको डस ले, उससे बच के। बहुत सारी बातें, और भगवान ने उत्साह से भर दिया सुग्रीव को। सुग्रीव पहली बार युद्ध में गया तो भगवान ने युद्ध में मदद नहीं की, बाण नहीं चलाया। वो घायल होकर लौटकर आया, बोला प्रभु आपने बाण को नहीं चलाया। तो भगवान ने बहाने से तो कहा कि देखो सुग्रीव, तुम दोनों एक भाई एक जैसे लगते हो, अगर गलती से तुम्हें बाण लग जाता तो सूर्यवंश पर तो कलंक लग जाता। लेकिन क्या भगवान जो संसार को बनाने वाले वो पहचान नहीं कर पाएंगे? असल में बात यह है कि सुग्रीव ने अभी तक कंठी नहीं पहनी थी, गुरु की शरणागति नहीं ली थी जीवन में। और फिर क्या, भगवान ने बजरंगबली से कहा हनुमान माला पहनाइए। हनुमान जी ने भगवान की माला पहनाई है सुग्रीव को। और हनुमान जी कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। वे गुरुदेव स्वरूप हनुमान जी ने जो माला पहनाई, फिर तो सुग्रीव जी का बाल भी मां का बाल ही न कर सका। कहना ही क्या, हम सबको शिक्षा परमात्मा देते हैं। आगे पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटपोट देखे लगुराई। तारा ने जबकि समझाया था काल हूं जीत सकई संग्रामा, वे राम लक्ष्मण आए हैं, तब जानबूझकर बाली बोला
कहे बाली सुन भीरवती समदर्शी रघुनाथ जो कदापि मोहि मारे तो पुनि हो सनाथ। यद्यपि वे भगवान हैं तो समदर्शी हैं, सबको बराबर देखते हैं, और अगर मुझे मारेंगे भी किसी गलती के कारण तो पुनि हो सनाथ, मेरा उद्धार होगा। इस भाव को लेकर बाली युद्ध में पहुंचा और अंत में भगवान ने वृक्ष की ओर से ऐसा बाण मारा, झटपटाता धरती पर गिर पड़ा। कहने लगा मैं सुग्रीव प्यारा और मैं बैरी, ये कैसे हुआ? कारण कमरनाथ मोहि मारा। तब भगवान ने समझाया अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सट कन्या सम ये चारी। छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी, बहन और पुत्री, ये सब एक समान है। ये इनको जो गलत दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। तो भगवान से कहता है प्रभु मैं समझ गया, आप तो आपके आगे मेरी चतुराई नहीं चलेगी। प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति मोर। भगवान समझे, बोले अब तू अगर गति नहीं पहचान गया तो मैं तुझे अचल कर दूं, अमर कर दूं। अचल करो तनु राखूं प्राणा बाली कहां सुन कृपा निदाना। नहीं प्रभु ऐसा नहीं कीजिए, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन करा। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि त्यागियों के जीवन में भी जो सौभाग्य नहीं वो आपने इस दुष्ट को दिया है। प्रभु कैसे कृपालु हो, अंत समय में आप सामने दर्शन दे रहे हो। तब भगवान से भक्ति मांग करके और उसने प्राण त्यागी। तारा विकल हुई दीन ज्ञान हरलीनी माया चित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ज्ञान देकर तारा का अज्ञान दूर किया। लक्ष्मण जी के माध्यम से सुग्रीव को राजा और युवराज घोषित कराया श्री अंगद जी महाराज को भगवान श्री राम ने। स्वयं प्रवर्षण पर्वत पर वर्षा ऋतु तक आकर निवास किए। बड़ा ही सुंदर मानस में प्रकृति का वर्णन वाल्मीकि जी भी करते हैं। भगवान ने अपने मुख से प्रकृति की महिमा गाई, सुंदर अणिमा महिमा भंगिमा को प्रकट किया। जिसके बाद जब सुग्रीव अपने वचन को भूलता नजर आया, शरद ऋतु के आते ही तो लक्ष्मण क्रोध बंत प्रभु जाना धनुष चढ़ाए गए करीबाना। लक्ष्मण जी के क्रोध के आगे सुग्रीव गलती पहचाने, क्षमा मांगे। लक्ष्मण जी क्षमा कर साथ में ले आए। राम जी के चरणों में गिरकर प्रभु आपकी माया बड़े बड़े ऋषि मुनियों को मोह लेती है, मैं बानर कहाँ लगता हूँ, मैं तो नर भी नहीं बानर हूँ। फिर भी प्रभु आपकी कृपा ही है जिसने बचा लिया। प्रभु मैंने सब बानरों को बुला लिया है और सबको बुला करके और सब दिशाओं में भेजा गया है। पाछे पवन तने सुरुनावा जान काज प्रभु निकट बुलावा। भगवान जानते हैं यही काम बनाएंगे, तो फिर इन्हीं को पास में बुलाते हैं और अपनी मुद्रिका देते हैं। हनुमत जलम सुफल करिमाना चलो हृदय धरी कृपा निधाना। और अब चल पड़ते हैं सभी। जब अपनी सेना को हनुमान जी थका हुआ पाते हैं, भूख प्यास से व्याकुल पाते हैं, तो एक गुफा में ले जाते हैं। वहां मिलती है स्वयं प्रभा। वास्तव में जब मनुष्य जिज्ञासु व्यक्ति कोई अगर परमात्मा की खोज में, परम शांति की खोज में निकलता है, तो वह जब तक स्वयं प्रभा यानी अपनी प्रभा अपने अंतर्मुखी होकर नहीं झांकता, तब तक उस अपनी प्रभा का दर्शन नहीं कर पाता। जो प्रभा हमको संसार से, भव सागर से पार ले जाएगी, परमात्मा तक ले जाएगी। और वही स्वयं प्रभा ने राम जी का काज बनाने के लिए समुद्र तट पहुंचाया, सारा शोक मोह दूर किया, भूख प्यास दूर कर दी। और फिर संपाति ने आकर के बताया 100 योजन दूर अशोक वृक्ष के नीचे माता जानकी बैठी हुई। गिद्ध की नजर बड़ी तेज होती है। अब प्रश्न उठा कौन जाएगा? रामवंत जी और सब लोग एक एक करके कहते हैं कि भाई हम इतना जान सकते हैं। कोई 20, कोई 40, कोई 50 बताता है। तो सज्जनों आप जानते भी हो 100 योजन कितना होता है? थोड़ा बहुत नहीं होता। 100 योजन का अर्थ होता है किलोमीटर में 1200 किलोमीटर लंबा। इतना बड़ा पुल बनाया गया उस समय। आज भी नासा के वैज्ञानिकों ने संजीव चित्र निकाले हैं बहुत कुछ समय पूर्व उसके। आज भी राम सेतु, अब वो अंदर है समुद्र के, पहले ऊपर था। तो वह 1200 किलोमीटर की लंबी जो दूरी है उसको कौन दूर करेगा, कौन तय करेगा, एक छलांग में कौन पार जाएगा, ये सब सोच में थे। कोई कहता 20, 40, तो कुछ लोग सोचने लगे कि भाई अब जब जा ही नहीं सकते तो थोड़ा और बढ़ा के बता दो। अपनी अपनी चतुराई लगा के बढ़ा के बताने लगे। तभी जामवंत जी वहां पर एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था। तो वो वृद्ध व्यक्ति, वो बड़े होशियार थे, वो बहुत समझदार थे। वो सोच रहे थे कि अगर मैं थोड़ा ज्यादा बता दूं तो हो सकता है किसी में जोश आ जाए और बता दे कि हाँ मैं पार ही चला जाऊं। तो जामवंत जी ने बताया कि भाई हम कभी तो चले जाते। एक समय में वास्तव में वामन भगवान के 3 परिक्रमा इन्होंने की थी, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड को नाप डाला था। लेकिन आज जामवंत जी बोले अब हम बूढ़े हो गए तो बस 90 योजन जा सकते हैं, बस इतने में अंगद जी बोले मैं जा सकता हूं पार। सब जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो, अंगद जी जाएंगे। लेकिन अंगद जी बोले अरे पूरी बात तो सुनो। अंगद कहा ही जाऊं मैं पारा, जिए संशय कछु फिरती बारा। मैं चला तो जाऊंगा पर लौट के आने में मुझे शंका है, मैं आ नहीं पाऊंगा। फिर कहा फिर कैसे काम बनेगा? तब
जामवंत जी ने मन में विचार किया, जो जा नहीं पा रहे वो तो अपनी बल की बातें कर रहे हैं, और जो वास्तव में जा सकता है वो कुछ कह नहीं रहा, चुपचाप समुद्र तट पर बैठा हुआ है। हनुमान जी से जाकर बात करते हैं, याद कराते हैं, हनुमान याद करो, तुम्हें आज के लिए तो इतनी शक्तियां देवों ने प्रदान की थी, याद करो अपने बचपन को, तुमने क्या क्या शक्ति नहीं पाई, तुम सारे संसार को उलट सकते हो, तुमने क्या सामर्थ्य नहीं है, सब कुछ याद कराया। कही रीछपति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना, पवन तनय पल पवन समाना, ज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तुम पाही। अच्छा, और हम भी ऐसा करके देख ले, बहुत कहे हनुमान जी आप बल वाले हो, आपके जैसा कोई नहीं, आप ऐसे हो, आप इतने बड़े, आप इतने ऐसे। हनुमान जी प्रायः अपने बल को भूले रहते हैं, तो उनका बल उन्हें कैसे याद कराया जाता है? राम जी के नाम से। जैसे ही हनुमान जी से कहा, हे हनुमान आपका तो जन्म ही राम जी के काम के लिए हुआ है, सुन नहीं था राम काज लगी तब अवतारा, हो राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वता तारा, सुनत ही भयहु पर्वता तारा, कनक वरण तन तेज विराजा, कनक वरण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरि ने कर राजा, मानहु अपर गिरि कर राजा, सिंहनाद करी बारही बारा, हो सिंहनाद करी बारही बारा, लीलही नागऊ जल निधि खारा, लीलही नागऊ जल निधि खारा, सहित सहाय रावण ही मारी, हो सहित सहाय रावण ही मारी, आन हुई हाथ कूट उखारी, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी, और बजरंगबली पर्वताकार हो गए। मैं त्रिकूट पर्वत सहित लंका को समुद्र में डुबो सकता हूँ, मैं चुटकियों में ये समुद्र पार कर सकता हूँ। सिंहनाद करी बारही बारा, और बहुत तेजवंत हो गए, अमित प्रकाश पूर्ण हो गए बजरंगबली। उनका ऐसा स्वरूप वानर सेना में आज तक किसी ने न देखा था, सब आश्चर्य से खड़े। तभी हनुमान जी तो बोले आज कहिए तो रावण का प्रोग्राम ही सारा खत्म कर दो। तो ऊपर से देखे जो ब्रह्मा जी शिव जी बोले अरे नहीं नहीं बजरंगबली, राम जी की लीला पूरी होने दो, तुलसीदास जी की रामायण पूरी होने दो, फिर चलो ठीक है देखेंगे आगे। और हनुमान जी महाराज सब कुछ कर सकने के सामर्थ्य रखने के बाद भी कितने धीर हैं, वीर के साथ धीर हैं, गंभीर हैं। होता क्या है, लोग जब युवा अवस्था होते हैं, जवान होते हैं, तब जोश तो होता है पर होश नहीं होता, और जब बूढ़े हो जाते हैं तब होश आ जाता है लेकिन जोश चला जाता है। बोले बजरंगबली की जय हो। और भैया वीरबली बजरंग ने जामवंत जी से पूछा कहिए कितना होश है, और उन्होंने कहा बस जानकी जी का पता लगाया ये। और फिर क्या था, हनुमान जी का कार्य प्रारंभ हो गया। सज्जनों आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, आइए हनुमान जी के बल को देखते हैं। बल कैसा है, एक संत के मुख से सुनी हुई बात आपको बताता हूं। सज्जनों बलवान कितने हैं हनुमान जी, अतुलित बल धामम हेम शैलावदेयम धनुजवन कृशानुम ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निदानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। भाई पहले के समय में बल को नापा जाता था हाथियों से, आजकल हो गई हॉर्स पावर। हॉर्स पावर पहले होते थे हाथियों की,
तो होते थे दिशाओं के दिग्गज। अब दिग्गजों में दिग्गज, दिशाओं का जो एक दिग्गज होता था उसमें 10,000 हाथियों का बल होता था। तो जिसमें एक 10,000 हाथियों का बल वो एक दिग्गज, फिर 10,000 दिग्गजों में जितना बल वो एक ऐरावत हाथी इंद्र के पास रहता है। ऐसा वीर 10,000 ऐरावत हाथियों में जितना बल है, पराक्रम है, उतना बल एक इंद्र में है। और 10,000 इंद्रों में जितना बल है उतना बल हनुमान जी की इस उंगली में विराजमान है। बोलो बजरंग बली की जय हो। ऐसे वीर बली बजरंग अब चल पड़े हैं तो राम जी के सारे कार्य पूरे होने ही होने हैं। आइए दर्शन करते हैं अद्भुत भजन और अद्भुत भाव से बजरंग बली के पराक्रम का, उनके दर्शन का। ऐसे नहीं भैया, एक बार दोनों हाथ उठा करके आप लोग बजरंग बली के दिन में बजरंग बली के सामने बैठे हो। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए चलते हैं। ओ दुनिया चले ना, दुनिया चले ना, ऐसे नहीं करना है तो एकदम सीधे हाथ करो, टेढ़े टेढ़े नहीं, सीधे सीधे। दुनिया चले ना, दुनिया चले ना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ओ दुनिया रे दुनिया रे दुनिया रे दुनिया रे दुनिया रे दुनिया रे दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर मस्ती में झूमते हुए गाइए बजरंग बली की जय हो। रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। एक बात मैंने समझ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। एक बात मैंने समझ ली, एक बात मैंने समझ ली है। रावण मरे न 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 मरे, रावण मरे न श्री राम के बिना। पर भाई लंका को किसने जलाया था, मुझे बताइए किसने? एक आवाज में, मुझे थोड़े कानों से कम सुनाई देता है, थोड़ा जोर से बोलिए किसने? तो फिर दोनों हाथ उठा करके वंदन कीजिए इनका। लंका जले ना हनुमान के बिना, जले ना हनुमान के बिना। लंका जले ना हनुमान के बिना, लंका जले ना हनुमान के बिना। वो दुनिया चले ना श्री राम के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया रे दुनिया रे दुनिया रे दुनिया रे दुनिया 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 चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के जय बिना। हो। सनातन धर्म जागरण मंच से आज जो भी ऊर्जा है, इनका भाव कितना सरल है। इनका मानना है ये सारी ऊर्जा दी हुई बजरंगबली की है, परमात्मा की है, और उस ऊर्जा को उन्हीं की सेवा में लगा रहे हैं। देख लीजिए कितना सुंदर काम है। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इनके उत्साह के लिए। और
सभी लोग मिलकर जोरदार ताली के साथ जय हो। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। हरि बजरंग बली की हरण की कहानी सुनो, हनुमत मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, हनुमत मेरी जुबानी सुनो। ओ सीता हरण की कहानी सुनो, हनुमत मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, हनुमत मेरी जुबानी सुनो। सीता मिले ना, सीता मिले ना, सीता मिले ना श्री राम के बिना। सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। सीता मिले ना श्री राम के बिना, पता चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। देखिए, जैसा मैंने पहले आपको बताया भी था, भगवान की कथा में ताली बजाने से जानते हो हमारे भाग्य की जो उल्टी रेखा है ना वो भी सीधी हो जाती है। तो भाई जैसे अपने भाग्य को खोलना हो वो ऐसे नहीं, आधे मन से नहीं, पूरे मन से दोनों हाथ उठाए, एकदम स्ट्रेट हैंड कीजिए सीधे। और अब हाथ नीचे नहीं आने चाहिए, जोरदार ताली के साथ भाव से गाएं जय हो। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन रोटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन रोटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण रोटी लाने के काबिल था, कौन रोटी लाने के काबिल था। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था, कौन रोटी लाने के काबिल था। कौन रोटी लाने के काबिल था, कौन रोटी लाने के काबिल। लक्ष्मण बचे ना, लक्ष्मण बचे ना, लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान। लक्ष्मण बचे न श्री राम के बिना, बूटी मिले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बजरंग बली की मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ हमारी माताएं अपने पूरे घर को संभालती हैं, कितना काम करती हैं, थक जाती हैं। उसके बाद भी देखो हमारी माताओं के हाथ अभी भी नीचे नहीं हुए, और सज्जनों के हाथ देखो कहाँ गए भाई। ऐसे नहीं भाई, हमारी माताओं से सीखिए, कितना पुरुषार्थ लगा रही हैं। बजरंग बली जो सामने है, प्रसन्न करने का मौका जो सामने है, थोड़ा हाथ उठा करके सभी। क्योंकि भाई देखिए, मैं आप लोगों को ताली बजाने की असल में कहता क्यों हूं, क्योंकि परमात्मा हम सबको देख रहा है, देख रहा है। वो ये देखता है कि नेताओं के भाषणों में जो ताली बजाते हैं, शादी ब्याह में जो ताली बजाते हैं, उन लोगों को फिर भगवान सोचते हैं कथा में नहीं बजा रहा, लगता है इसे यही फंसना है, तो फिर अगले जन्म में घर घर ताली बजाने वाला बना सकते होंगे। लेकिन जो कथा में ताली बजाता है, भगवान उनके पाप ताप संतापों को दूर कर देते हैं। इसलिए हाथ उठा करके बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे गए हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी,
चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। 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 बैठे सिंहासन पे श्री राम जी चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले न 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 मुक्ति मिले न मुक्ति मिले न मुक्ति मिले न श्री राम के बिना। राम जी से मुक्ति मिलेगी, लेकिन मुक्ति पाने के लिए जो भक्ति चाहिए वो भक्ति किसकी कृपा से मिलेगी? श्री हनुमान जी की कृपा से। तो आइए दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करें। भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना श्री राम के बिना, भक्ति मिले ना हनुमान के बिना, भक्ति मिले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया 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 रे हाँ दुनिया रे ओ दुनिया चले ना श्री राम के बिना। और राम जी चले ना हनुमान के बिना, ओ हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। क्या दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। चले न श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। हनुमान के बिना, हनुमान के बिना। हनुमान के बिना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए बजरंग बली की जय हो। बोलिए बाबा गरीबनाथ की जय हो। बोलो श्री दुर्गा मैया की जय हो। जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और बजरंग बली का महात्म्य प्रकट हुआ है। आज उनका दिन है, क्यों ना उनका बल पराक्रम जाना जाए। भाई देखो, आपको चुनावों के समय कई सारे नेता ऐसे नजर आते होंगे जो अपने साथ में अपनी लोलो चप्पी करने वाले घूमते लेते फिरते हैं, है ना, कि देखो हमारी ये सम्राट ऐसे, ये ऐसे, हमारी ऐसे। भले ही वैसे वो सपने में भी ना हो, लेकिन ऐसे ऐसे। तो क्या बल उनका माना जाएगा जो अपने लोग गाएंगे, या बल उनका माना जाएगा जिनका बल शत्रु भी गाएंगे? उनका माना जाएगा। हनुमान जी का बल वो बल है जो शत्रु भी मानता है। जब रावण के पास अंगद जी गए तो उस समय क्या कहा गया अंगद जी द्वारा? वो बोले कि क्या तुम्हें क्या लगता है हमारे राम जी की सेना में क्या कोई बल वाला नहीं है? बोले कोई नहीं है। बोले राम जी? बोले नहीं, तो प्रभु नारी ब्रह बलहीना, राम जी पत्नी के ब्रह में बलहीन। बोले अनुज? कहा लक्ष्मण भैया, वो भी अनुजता दुख दुखी मलीना। कहा फिर हम और हमारे काका सुग्रीव, तुम सुग्रीव कुल तुम दोनों नदी किनारे के पेड़ो, जिस दिन बाढ़ ज्यादा जाएगी बह जाओगे। बोले जामवंत जी? कहा जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो के हो अब समरा रूढ़ा, उनसे भी नहीं बनेगा, वो बूढ़े हो गए। फिर बोले नलनील? बोले अगर पुल वगैरह बनवाना हो, मकान बनवाना हो तो अच्छे इंजीनियर है, लेकिन बलवान नहीं है। तो फिर बोले क्या कोई भी बलवान नहीं है? बोले नहीं 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 नहीं, है कपि एक महाबलशीला। किसी की नहीं मानी, लेकिन हनुमान जी की मानी। हाँ, एक बड़ा बल वाला है। और भी महात्मा अलग अलग स्थानों पर है, पर भाई रावण के साथ में कैसे जुड़ा ये हनुमान जी? भाई जब हनुमान जी ने क्या किया, जब रावण की लंका जलाई थी ना, तो उस समय रावण के अटारी पर भी आए थे और इसकी एक तरफ की मूंछ जला दी। अब ये पकड़ता, इतने में इधर की भी जला दी। तभी से रावण ने अपनी मूंछ को हनुमान जी की पूंछ से जोड़ लिया।
अब देखो आजकल सारी दुनिया में देखे हैं तो सब लोग ही पूंछ के पीछे पड़े हैं। मूंछ भी प्रतिष्ठा का और पूंछ अंग विशेष है, पर पूछने को भी तो पूछ कहते हैं। आजकल जैसे आप लोग कभी किसी से बात करो, बोले और सब ठीक है घर में, तो वो बताते ना, बोले और तो ठीक है लेकिन अब हमारी कोई पूछ नहीं रही, कोई हमें पूछता ही नहीं है। किसी के घर में जाएंगे, बोले नाश्ता की छोड़ो चाय की नहीं पूछी हमसे, ऐसे कहते हैं ना, हम तो ऐसे घर कभी नहीं जाएंगे। फिर कोई किसी की तारीफ में कहता है, बोले इनकी इतनी बड़ी पूछ, इनकी यहां से लेकर यहां तक पूछे, पूछ ही पूछे, बड़ी तारीफ बताते हैं। पूछ पूछ जो होती है, पूछ कौन नहीं चाहता, लेकिन विडंबना देखो, दुनिया पूछ के पीछे पड़ी है और पूछ हनुमान जी के पीछे पड़ी है। रावण ने सोचा इस बंदर को पकड़वाया जाए, तो उसने जब युद्ध चल रहा था उस समय 4 तरह की सेनाएं भेजी, चतुरंगनी सेना, हाथी पर सवार, घोड़े पर सवार, रथ पर, पैदल, चारों ने घेर लिया चारों तरफ से हनुमान जी को। तो राम जी ये सब देख रहे, लक्ष्मण जी दूर से बोले प्रभु आपकी आज्ञा हो। हनुमान जी गदा भी हाथ में नहीं लिए हैं, उनकी मदद करने हम जाएं, उनकी कुछ सहायता करें। 4 सेनाएं घेर कर खड़ी, अकेले कैसे सामना करेंगे। राम जी बोले लक्ष्मण हनुमान जी अकेले ही काफी हैं, देखते चलो। और हनुमान जी ने क्या किया, कवितावली में वर्णन आता है, हाथिन सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संगारे, रतन सुरत विद्रोह बलवान की। हाथी को उठाकर बजरंगबली पहले तो हाथी वाले को नीचे फेंक दिया, पर पलटी खा के ऐसा बड़ा रूप बनाया, हाथी को ही हाथ पे उठा लिया। अब हाथी किसी पर फेंकेंगे 2-4 मरेंगे, और जो हाथी को हाथी पर पटके तो हाथी दोनों खत्म, घोड़े घोड़े दोनों खत्म, रथ और रथ दोनों खत्म। अच्छा आ गई नहीं, लक्ष्मण जी देखकर बोले वाह वाह बजरंगबली कमाल कर रहे हैं। राम जी बोले कि हाँ है तो बड़ी कमाल की बात, वो तो है ही, हनुमान जी में है ही इतना बल। अच्छा हाथन सो हाथी मारे, घोड़े सो घोड़े संगारे, रतन सुरत बिदरनी बलवान की। बार बार सेवक सराहना करत राम तुलसी सराहे, रीत साहेब सजान की। अच्छा राम जी बोले ये तो आगे का कमाल है लक्ष्मण, पीछे तो देखो। बोले पीछे, बोले पीछे पूंछ में लपेट के, और जो लपेटा पटका साफ किया और फिर दूसरे के लिए बढ़ गई। अच्छा इस पूंछ की कोई सीमा भी नहीं है कि इतनी बढ़ सकती है, वो बढ़ भी जाए और घट भी जाए। सब परेशानी में सब समाप्त होते गए। अब सेना तो पहुंच नहीं पाई रावण के पास वापस, तो संवाददाता पहुंचे। जैसे आजकल नहीं होते रिपोर्टर जगह जगह की खबर देते हैं, पहले होते थे संवाददाता, वो खबर सुनाते थे। तो रावण के पास बोले महाराज की जय हो। बोले बंदर कहाँ है? बोले महाराज बंदर तो वही है। बोले सेना है? बोले महाराज साफ। बोले इतनी बड़ी सेना को अकेले ने? अरे महाराज आप जानते नहीं हो उस बंदर के सामने टिकना मुश्किल है। हाँ। तो रावण बोला मूर्ख थे बोलो, अगर आगे से पकड़ा नहीं जा रहा था बंदर तो पीछे से हमला करते, चोर हमला करते। तो संवाददाता बोले महाराज नाराज मत हो ना, आगे वाले तो कुछ देर टिके भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं टिक पाए। बोले पीछे ऐसा क्या होता था? बोले महाराज पूंछ में लपेट के। रावण को पहले से ही पूंछ से चिढ़ती। बोला चुप, मेरे सामने पूंछ का नाम मत लो, जाओ यहां से। भगा दिया उनको। रावण ने सोचा कुछ करना पड़ेगा, तो अब उसने स्पेशल टास्क फोर्स बुलाई अपनी। कौन सी? अमर सैनिक। मर नहीं सकते, ब्रह्मा जी से वरदान है इनको। अब विभीषण जी के गुप्तचरों से सूचना पहुंची, तो राम जी की सेना हम सब सोच रहे भाई अमर सैनिक आएंगे, अब इन्हें कौन मारेगा, मरेंगे नहीं, क्या होगा क्या होगा। हनुमान जी बोले प्रभु दास को आज्ञा दो, कल एक नहीं बचेगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी बताने लगा, अरे वो उन्हें वरदान है, अमर है वो ब्रह्मा जी से। तो हनुमान जी बोले हम भी अमर है। बोले उन्हें ब्रह्मा जी का वरदान? बोले हमें हमारी माता जानकी का वरदान। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूं बहुत रघुनायक छो। हम भी अमर हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया इन्हीं को भेजो, ये अमर अमर की लड़ाई अच्छी लगेगी, हानि नहीं होगी। अब हनुमान जी के सामने किसी ने हनुमान जी से कहा कुछ करते क्यों नहीं? बोले जिनका पहले से ही पता है मरना नहीं है, क्या करने से फायदा। बोले कुछ तो करो, अभी करते हैं। हनुमान जी ने क्या किया, सभी ध्यान से सुनिएगा। अब हनुमान जी ने ऐसा गजब किया, शायद आपने कभी सुना ना होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है, किया जा सकता है। हनुमान जी ने उस समय अपनी पूंछ बढ़ाई और पूंछ बढ़ा के सबको इकट्ठे लपेटा और लपेट गए एकदम ऊपर की तरफ उनको ले जाने लगे। और जैसे ही ऊपर की तरफ पूंछ को बढ़ाई,
तो कवितावली में वर्णन है, जे रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए, अतिरण रोड बड़े बरजोर कपिश किशोर परे फग पाए। और जब हनुमान जी की जोर में आए तो लूम लपेट आकाश निहारी के, हाँ की हटी हनुमान चलाए तो हालत क्या है, सूख गएगा, चले न बजा। उनके चिंता के मारे शरीर सूख गए, पता नहीं कितनी ऊपर जा रहे हैं और कितनी ऊपर से गिरेंगे। अच्छा भाई, मरने वाले से ज्यादा चिंता ना मरने वाले को होती। क्यों? क्योंकि मरने वाला तो ये सोच के निश्चिंत हो जाता है ज्यादा से ज्यादा मरेंगे और क्या होगा, लेकिन जो नहीं मरेंगे वो सोच रहे हैं भाई अब मरेंगे नहीं, पता नहीं अब कहां जा रहे हैं और कितनी ऊपर से। और हनुमान जी ने तो ऐसे ही पूंछ में लपेट के फेंका है भैया, ऐसा फेंका कि हनुमान जी ने उनको पृथ्वी से ही बाहर पहुंचा दिया। माने वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा को ही पार कर गए। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना जो नीचे खींचती है, उसी को पार कर गए। चले नवजात न भूतलाए, पृथ्वी उन्हें नीचे खींच ही नहीं सकती। हनुमान जी बोले भाई अब तुम खूब अमर बने रहो। राम जी की प्रतिज्ञा कहती है, निश्चरहीन करहु मही, पृथ्वी पर से हम राक्षसों को बीन करेंगे। अब तुम लोग अगर ना जाते प्रतिज्ञा कैसी पूरी होती। लेकिन अब पृथ्वी पर तो एक भी नहीं है, सब अंतरिक्ष में खूब मंडराते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हनुमान जी ने ऐसा ऊंचा फेंका, अभी भी पता नहीं किस कोने में मंडरा रहे होंगे। अमर सैनिक थे। अब सज्जनों रावण के पास संवाददाता आए। रावण ने कहा अमर सैनिक गए तो पकड़ के ही लाएंगे बंदर को। तो पूछता है, बोले कहाँ है बंदर? बोले महाराज बंदर तो वहीं है। बोले सेना है? बोले महाराज ये कैसे कह दे सेना साफ हो गई? साफ तो नहीं हुई लेकिन गई। बोले का मतलब क्या है इसका? बोले महाराज हमने जाते हुए देखा, लौट के आते हुए नहीं देखा। तो बोले इतनी बड़ी सेना को ऐसे कैसे इतनी ऊपर? बोले महाराज आप नाराज हो गए। बोले बताओ तो सही कैसे कर दिया ऐसा, अब पता लगाएंगे कहीं से मिल जाए। बोले महाराज पूंछ में लपेट के। रावण बोला चुप, दूर चले जाओ मेरी नजरों से, मेरे सामने पूछ का नाम मत लो। भगा दिया। अब रावण ने सोचा किसी और के हाथ में काम देने से फायदा नहीं हो रहा, अपने ही हाथ में लेना पड़ेगा। तो रावण खुद गया। जब वीर रणंगन में बजरंगबली वीर आसन में बैठे हुए थे, उस वक्त रावण पहुंचा और रावण ने पीछे से जाके उनकी पूंछ पकड़ ली। यही है समस्या की जड़, आज इसको उखाड़े ही डालना। तो हनुमान जी की पूंछ को पकड़ के 20 भुजाओं का बल लगा करके उखाड़े ही डालना। ज्यों ताकत लगाई। अच्छा उसने पहले से सोच रखा था कि अब हनुमान जी मुड़ेंगे और हमसे भिड़ेंगे, ऐसा ही होगा। लेकिन हनुमान जी ना तो मुड़े ना भिड़े, वो तो उड़े। अब उसे ऐसी कल्पना नहीं थी कि ऐसा भी कुछ कर सकते हैं ये। अब उड़े उड़े बजरंगबली तो ऐसे उड़े कि रावण भी जल्दी जल्दी पूंछ छोड़ नहीं पाया, तो वो भी पूंछ में लटक गया। अब हनुमान जी जाएं और ऊपर जाएं और ऊपर जाएं और रावण नीचे देखे। अच्छा पहले पूंछ छोड़ नहीं रहा था, अब छोड़ सकता नहीं था, अब तो पूंछ ही उसका आधार। तो अब शिव जी से कहता है, हे शंकर भगवान ये पूंछ कहीं टूट न जावे या हमारे हाथ से छूट न जावे, ये नहीं तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे, ना धरती के ना आसमान के। लेकिन गोस्वामी श्री तुलसी बाबा ने इस प्रसंग के माध्यम से दुर्जनों को क्या संदेश दिल दहला लेने वाला दिया है, आइए सुनते हैं। वो कहते हैं, रावण भगवान के भक्तों की सज्जनों की प्रतिष्ठा रूपी पूंछ उखाड़ने की कोशिश करोगे तो खुद उखड़ जाओगे, पर उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। ऐसे हमारे वीर बली बजरंग का चरित्र हमने श्रवण किया। आइए जिस कथा में ये हम गाते हैं उस कथा की महिमा का भी हम सभी भाव से गान करते हैं। आप भी मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके उद्दौलित बाहु होकर गाएंगे। बोलो राम लला सरकार की जय हो। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है। जन्म जन्म की रता। जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। हो जय जय राम कथा हो, जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल
बलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। मंगल सभी गाएं भाव से। बलहारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी। सोई जो राम रचि राखा को करी तर्क बड़ा बैसाखा। सोई जो राम रचि राखा तो करी तर्क बड़ा बैसाखा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, ओ हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। राम कथा हो जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा हो जय श्री राम कथा, आ जय श्री राम कथा हो जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। तो अब कल के विषय में आप सभी लोगों को मैं सूचित कर दूं, फिर आप सभी लोग हमारे तेज नारायण मिश्रा जी से और कोई सूचना आगे जुड़ेंगे। भाई देखिए, आज हम सभी लोगों ने भगवान की कथा किष्किंधा कांड तक, कहां तक श्रवण की है, जहां हनुमान जी बस सुंदरकांड को प्रारंभ करने वाले हैं, कूच करने वाले हैं, समुद्र को पार करने वाले हैं। अब कल हम सभी लोग इस प्रांगण में बड़े धूमधाम के साथ, बड़े आनंद उत्साह के साथ में हमारे रामलला सरकार का राज तिलक महोत्सव मनाने वाले हैं। बोलो रामलला सरकार की जय हो। और जैसा कि आप सब जानते हो, कथा से ठीक पहले हम सभी को सूचना मिली रामलला का भव्य मंदिर निर्माण अयोध्या धाम में होने वाला है। यानी ठाकुर जी इस पूरी कथा में हमारे ऊपर ऐसी कृपा बरसाने वाले उन्होंने पहले ही सूचित कर दिया। और कल हम वही रामलला सरकार को सिंहासन पर आसीन होते दर्शन करेंगे और सभी के नेत्र सफल अवश्य, क्योंकि रामलला राजा बनेंगे हमारे, राम राजा अयोध्या वापस लौटेंगे। और जैसा कि पहले हुआ था दीपावली पर भगवान कार्तिक के महीने में ही लौट के आए थे, वैसा का वैसा इस बार हुआ है। कार्तिक के महीने में ही 9 नवंबर के दिन भगवान श्री राम लौट करके अयोध्या में वापस आए हैं। और अब भव्य मंदिर निर्माण के साथ भगवान जो आसीन होने वाले हैं, उसका आवाहन भी कल हम सभी लोग यहीं करेंगे। भगवान का भव्य दर्शन, दिव्य दर्शन आप सभी भाव से कल करेंगे। तो मेरा कहना है आप सभी समय का अवश्य ध्यान रखिएगा। भाई कल की कथा का समय बदल दिया गया है, आपको पुनः सूचित कर दूं, कल की कथा ठीक 9 बजे से 11 बजे तक के लिए है। इसलिए सुबह के समय, और वो भी रात को नहीं, सुबह के 9 बजे से 11 बजे तक के लिए। और मेरा सभी श्रद्धालुओं से करवद्य निवेदन रहेगा कि भाई जिन लोगों ने अभी तक एक भी दिन कथा सुनी है, वे कल की कथा का श्रवण अवश्य करें। क्योंकि जिन लोगों ने अभी तक पूरी कथा नहीं भी सुनी, यदि वे कल की कथा का श्रवण कर लेते हैं तो 9 ही दिनों की कथा सुनने का फल उनको कल प्राप्त हो जाने वाला है। इसलिए सभी लोग सही समय पर ठीक 9 से 11 ये जो समय है, इसमें आप सभी लोग सही समय पर कथा में उपस्थित हो जाएं और भव्य भगवान के राज्य तिलक महोत्सव का, रावण के अंत का दिव्य प्रसंग का दर्शन करेंगे। और एक बार भाव से मेरे साथ जयकारा लगाएंगे। बोलो रामलला सरकार की जय हो, रामलला सरकार की जय हो, जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामलला हम आएंगे, रामलला हम आएंगे, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। बजरंग बली की जय हो, बोलो बाबा गरीबनाथ की जय हो, श्री दुर्गा मैया की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव महादेव महादेव। तो कल सभी अधिक से अधिक संख्या में समस्त परिवार सहित उपस्थित समय पर होइएगा और भव्य कथा का सुंदर श्रवण लाभ लीजिएगा। वाणी को ही पर विराम। सभी को जय श्री राम। और विशेष बात मैं आप सभी के बीच में रखना चाहूंगा, देखिए इस आयोजन को सफल बनाने में कितने लोगों की दिन रात की मेहनत लगी है। वास्तव में
ये व्यास गादी उनका आभार और उनका साधुवाद करती है। किस प्रकार, एक बार में आप सभी के बीच सनातन धर्म जागरण मंच के समस्त सम्माननीय परिवार के सदस्यगण, आदरणीय मुख्य संरक्षक श्री तेज नारायण जी मिश्रा, अध्यक्ष श्री उदय नारायण सिंह जी, परितोष जी, कुमार सिंह जी महासचिव की भूमिका में, कोषाध्यक्ष श्री मनोज कुमार जी, संरक्षक रत्नेश्वर प्रसाद सिंह जी, शत्रुघ्न सिंह जी, उपाध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर, अनिल कुमार श्रीवास्तव, धनंजय झा, दिलीप कुमार ठाकुर, रजनीश कुमार रंजन, सचिव राजेश कुमार झा, आशीष कुमार, मनोज कुमार सिंह, अजय रंजन, अमित कुमार, सह कोषाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार ठाकुर, पुष्पक कुमार, कार्यकारिणी सदस्य विश्वनाथ प्रसाद, मिथिलेश कुमार वर्मा, श्री चंदन सिंह, श्री अर्जुन देव, गौरव कुमार, कृपा शंकर सर्राफ, राहुल कुमार सिंह, गोविंद कुमार, सोहन प्रसाद, कृष्णा कुमार, रवि प्रकाश, समस्त सनातन धर्म जागरण मंच के इन भगवत कृपा पात्रों, भगवत कथा रसिकों का और दिन रात एक कर इस कार्यक्रम को आज सफल बनाने वाले लोगों का मैं चाहता हूं आप सभी लोग एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन करें। हमारे आदरणीय नीरज जी झा, पूज्य पंडित जी, जोरदार तालियों के साथ सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन है। और इस कथा को सफल बनाने में साथ ही साथ हमारे साउंड वाले भैया, टेंट वाले भैया, हमारे दिल्ली से आए हुए टेलीकास्ट से, धर्मपथ से हमारे भैया, सभी लोगों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। आप सभी का एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ स्वागत वंदन अभिनंदन कर दें और फिर आगे नीरज जी की ओर है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न क्षसादिक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण्यहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।